जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। अभी सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है, कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि
निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार पर आइए। शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार से गान करेंगे। ऐसे ही आप ही में आप हिमालय बन सकते हैं और आप देख सकते हैं कि दुनिया आपकी ओर आंख उठाकर कहे कि बनूं तो मैं इस आदमी जैसा करूं जो सहज योग में इतना ऊंचा उठे। यह अंदर का उठना होता है, बाहर का नहीं। और मैं सबके बारे में जानती हूँ कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ही अपनी रुकावट है और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का आदमी आपसे मंत्र तंत्र आदि कोई चीज नहीं कर। आप ही अपने साथ अगर खराई न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है, आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई न कोई दुष्टता आ गई है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं तो ऐसी बात ही न करता वो, जैसी गलत बात ये कर रहा है। इसके अंदर कोई न कोई खराबी है, उसको साथ देने की कोई जरूरत नहीं। फिर चाहे वो आपका पति ही हो चाहे आपकी वो पत्नी हो, उसे लड़ाई झगड़ा करने की उलझने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने आप ही ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि आप में अगर कोई खराबी आ जाए तो आप किस तरह से उसे हाथ चला करके भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से ही वो चीजें बह गई। असल में आपके उंगलियों में ही ये सब
जो भी देवताएं मैंने बताई हैं ये जागरूक है इन 5 उंगलियों में और इस हथेली में, सारी देवताएं यहाँ जागरूक। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन जागरूक देवताओं का कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए। इनको बहुत ही संभाल के और जतन से रखना चाहिए। इनकी पूजा होनी चाहिए। अपने हाथ ऐसे होने चाहिए कि पूजनीय हो। लोग ये सोचे कि ये हाथ है कि गंगा की धारा, गंगा ही की धारा बह रही, जिस वजह से गंगा पावन हुई, वही वाइब्रेशन आपके अंदर से बह रही। जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है वही आपके अंदर से बह रही, ये आप जानते हो। फिर जिन हाथों से, जिन पांव से ये चीज बह रही है उसको अत्यंत पवित्र रखा है। मेरा मतलब धोने धवाने से नहीं, इससे जो भी आप काम करें अत्यंत सुंदरता से, सुंदरता से और प्रेम से होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना यही आपका कार्य है और कुछ भी आपका कार्य नहीं है, बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य करता हूँ और वो कार्य करता है, तब आप जानते हैं कि मैं अपनी माया छोड़ती हूँ और बहुतों ने उस पर काफी चोट खाई। तो मैं करूँ, पहले ही मैंने आपसे बता दिया है कि कभी भी नहीं सोचना है कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम करता हूँ। हो रहा है जैसे ये जा रहा है और आ रहा है। आप सब तरह से अकर्म में हैं। जैसे कि सूर्य ये नहीं कहता कि मैं आपको प्रकाश दे, वो दे रहा है क्योंकि वो एक कामता में परमात्मा से इतनी प्रचंड शक्ति को अपने अंदर से बहा रहा है। ऐसे ही आपके अंदर से अति सूक्ष्म शक्तियां बह रही है क्योंकि आप एक सूक्ष्म मशीन है। आप सूर्य जैसी मशीन नहीं है, आप एक विशेष मशीन है जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसके अंदर से बहने वाली ये सुंदर धाराएं आपके अंदर एक अजीब तरह की अनुभूति देंगी ही, लेकिन दूसरों के भी अंदर उनके छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो पहलू हैं, जो छोटे छोटे यंत्र हैं, मशीनें हैं, उनको एकदम से प्रेम पूर्वक ठीक कर दें। ये जो शक्ति है ये प्रेम की शक्ति है। इसका वर्णन कैसे करूं मैं आपसे। इस मशीन को ठीक करना है तो आप किसी भी चीज से रगड़ मगड़ के ठीक कर दें, कोई आप स्क्रू लगा दें का इसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की मशीन जो है वो प्रेम से ठीक होती है। उसको बहुत जख्म पाया है, बहुत जख्म है उसके अंदर में, बड़ा दुखी है मानो। उसके जख्मों को प्रेम के दवा से आपको ठीक करना है जो आपके अंदर से बह रहा है। ये वाइब्रेशन सिर्फ प्रेम है। जिस दिन आपकी प्रेम की धारा टूट जाती है वाइब्रेशन रुक जाती है। बहुत से लोग मुझसे कहते माता जी हमको बाधा हो गई, हमारे हाथ से वाइब्रेशंस बंद हो गए। आपके अंदर से प्रेम की धारा टूट गई। प्रेम का पल्ला पकड़ा रहे, सिर्फ प्रेम का वाइब्रेशन बहते रहेंगे क्योंकि यही प्रेम परमात्मा का जो है वो बह रहा और वही बह रहा है। इतनी अद्भुत अनुभूति है, इतना अद्भुत समय आया हुआ। क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें पूरी लगन से मेरा साथ नहीं दिया? हर एक बात आप खुद भी जान सकते हैं और न जानने पर मैं भी आपसे हर एक बात बताने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक आपसे सुझाव देने का कि आप इसके अधिकारी तो हैं या नहीं, इसे सोच लीजिए। क्योंकि आप मेरे ध्यान में आते हैं, जैसे मराठी में बहुत से लोग कहते हैं मी मुद्दामून आले, इससे आप अधिकारी नहीं। आप अधिकारी इसलिए होते हैं कि आपके अंदर वो गहराई आ गई। जैसे घाघर है, जितनी गहरी होगी उतना पानी उसमें समा जाए। अब वो गहरी नहीं है तो उसमें पानी डालने से क्या फायदा, हो तो सब पानी निकल जाए। अपनी गहराई आप ध्यान से बढ़ाएं, ध्यान पे स्थित होइए, ध्यान में जाइए। ध्यान में जो विचार आ रहे हैं उनकी ओर देखते साथ आप निर्विचार हो जाएंगे। निर्विचार होते ही उस अचेतन मन में, अचेतन सुप्त चेतन नहीं कह रहे,
अचेतन मन में अपनी चेतना के सहित आप जाएंगे। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होगी। वहां आप चेतना को जानेंगे। ये पहली मर्तबा इंसान के शरीर के अंदर हुआ है कि आप अपना भी शरीर जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, और दूसरों के बारे में भी आप सामूहिक चेतना से जानते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसका महत्व अभी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी, सबसे अगर आप रुपया लें तो सब लोग समझेंगे, क्योंकि लोग पैसों का महत्व मानते हैं। पैसा एक भूत है। पैसा लेने से अगर आप इसका महत्व समझे तो बेहतर है कि आप नहीं समझे। कोई भी पैसा देने से इसका महत्व आप नहीं समझ सकते। अपने को ही पूरी तरह से देना होगा, और वो देने में कितना मिलने वाला है। जो आप 7 गुण खड़े हुए हैं वो तो एकदम साक्षात हो जाए। ध्यान में समष्टि रूप में ही आपको आना होगा, ये जरूरी है। चाहे महीने में एक बार ही आए, लेकिन जहाँ 7 लोग बैठते हैं वहीं बैठ करके ध्यान करना है। चाहे आप एक अपना छोटा ग्रुप बना लें, जहाँ आप हफ्ते में एक बार मिल सके और एक बार बड़े ग्रुप बन लें, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि ये विराट का कार्य, जैसे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जो है उसको जागना है। जितना जागरूक होता जाएगा वैसे वैसे दीप जलते जाएगा। आप लोग जो घर में बहुत भी ध्यान करते रहे, मेरे आने के बाद आप जानते हैं कि आप लोगों ने पाया कि कुछ प्रगति नहीं है, लेकिन यहाँ 6-7 आदमी जो रोज आते थे और ध्यान करते थे, उन्होंने बहुत प्रगति करी। ध्यान में अगर आपकी आंखें फड़क रही हो तो समझ लेना चाहिए कि आज्ञा चक्र पे कोई चोट हो रही है। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अपना आज्ञा चक्र अगर खराब है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका आनंद कम होता है। आपका शरीर अगर हिल रहा हो ध्यान में और आप आराम से बैठ नहीं सक रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपके मूलाधार पे चोट हो गई। ये और भी डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। मूलाधार पे जब चोट हो जाती उसका भी इलाज करवा लेना चाहिए। वो भी लोग जानते हैं किस तरह से मूलाधार चक्र को ठीक करना है। जानने को तो आप लोग मेरे लेक्चर सुन सुन के सब शास्त्र जान गए, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो लोग थोड़े ही दिन पहले आए हैं वो आप लोगों से कभी कभी बहुत जोरों में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाने लिखाने की बात है। ये आपके हाथ अगर थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो गई है। उस पे जूते मारने का इलाज सबसे अच्छा है। कल एक साहब आपने देखा होगा कि वहां कहने लगे कि माता जी मैं एकदम जड़ हो गया, फिर मेरे सामने आके यूं यूं करने लगे। उनसे मैंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है, तो कहने लगे कि भागवत साहब है पूना में। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं? कहने लगे उन्होंने एक स्पिरिचुअल वो बनाया हुआ है, साई स्पिरिचुअल सेंटर, और वो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैंने कहा दीक्षा क्या दी? ये हिलने की दीक्षा दी। कहने मैंने 16 साल में बीमारियां उठाई, मेरी नौकरी चली गई, ये हो गया वो। मैंने कहा तुम्हारे अक्ल नहीं है? पर तुम्हारे गुरु है तो तुमको सब होना नहीं चाहिए। कितने रुपए दे? अभी तक 5-6 हजार रुपए दे चुका हूँ सेंटर। मैंने कहा अच्छा 5-6 हजार रुपए से दे करके सारी बीमारियां तुमने अच्छे से मोल ले ली। फिर उसको भूत को, उसके जो भागवत साहब थे उनको जूते मारे, और वही जो दूसरा उनका सेंटर था उसको भी जूते मारे, तब उनका हाथ ठहरा और ठीक। ये तो आप ही के सामने कल हुआ था, बहुत से लोग वहां। उनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि आपको कोई ना कोई गुरु है, आपके अंदर कोई ना कोई बाधा है, आपके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक को जरा सी भी बाधा पकड़ती तो दूसरा बाधे वाला बराबर उसके साथ में खड़ा हो जाता, लाइन से वहां खिंच जाते हैं साथ में, और पता हो जाता कि सारे बाधे वाले साथ बैठे। असल में ऐसा बैठना नहीं है, सबको अलग अलग बैठना चाहिए अधिकतर। जैसे कि कोई ग्रुप बना लेते हैं, बहुत गलत बात। जैसे कि थाने वाले आए तो थाने वाले साथ बैठ गए, फलाने आए, ऐसा आप अलग अलग बैठे, बहुत जरूरी। सब इकट्ठे होकर मत बैठे। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई बुढ़े हैं उम्र में, ज्यादा है, बुजुर्ग है, कुछ बीच के हैं, कुछ छोटे हैं। छोटे बच्चों को तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं, लेकिन जो बीच के और ये लोग हैं ये सब अलग अलग बैठे। जो वृद्ध है वो जवान लोगों के साथ बैठे, जो जवान है वो वृद्धों के साथ है।
4-5 जवान इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी, और 4-5 बूढ़े इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी। आप देख लीजिए, होता है। जवानी और बुढ़ापे की जो समझ है, दोनों बातें की, वो भी आप सामूहिक चेतना में बात करते हैं। बड़ों को समझदारी चाहिए, विजडम चाहिए, जरूरी है, बहुत वाइज होना चाहिए, बड़प्पन चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, और छोटों को मान्यता चाहिए, बड़ों का मानना चाहिए, और छोटों में एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। बड़ों से बड़े आदरणीय हो तो उनका आदर होगा, पर बड़ों को आदरणीय होना चाहिए और छोटों को बड़ा का आदर करना चाहिए। अनादर तो वैसे भी एक सहयोगी का दूसरे सहयोगी से करना है, क्योंकि आप लोग सब देवता स्वरूप हैं। ये सब आप ध्यान में समझ सकते हैं। आपसी बातों से, दूसरों के बारे में आंतरिकता से अगर आप सोचें तो आप फौरन समझ लेंगे कि अरे भाई उनका तो ये आज्ञा चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, अरे भाई उनका तो हृदय चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए स्वर ठीक से नहीं निकल रहे। आपको बुरा नहीं लगेगा, दूसरे को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा लगना यही बहुत बड़ी बात है। मेरी भी बात का लोग बुरा मानते हैं तो फिर औरों का क्या? मेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल हित के ही लिए सारा काम करती हूँ, यह आप जानते हैं। कोई भी बात की चर्चा होते वक्त ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं ना, कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बाकी सब चर्चाएं व्यर्थ है। हम धर्म में कहाँ तक जागरूक हो गए हैं, हम घर के अंदर कितना पा रहे हैं, कितना आनंद परमात्मा का लूट रहे हैं, यही अनुभव आपस में बताना है और इसी को आपस में जानना है, और बाकी सब व्यर्थ है। बाकी सब चीजों में मौन ही बेहतर चीज है। जब इस तरह के सहयोगी हो जाएंगे तो बड़ा अंतर हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर। सहयोग का प्रतिबिंब आपसे फैलने वाला है, और जिस पे प्रतिबिंब पड़ता है वो पर एकदम साफ चीज है, और उसकी प्रतिबिंबित होने की शक्ति तो पूरी तरह से जागरूक है, तब कोई भी मुश्किल नहीं रहे। सहयोग और किसी चीज से नहीं फैल सकता, और किसी भी चीज से नहीं। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए, आप बड़े बड़े मंत्र जागरण कर दीजिए और गाने हो जाए, म्यूजिक हो जाए, इससे नहीं होगा। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने तो इतने कभी भी पार लोग देखे नहीं जितने आज देख रहे, या हो भाग्य हमारा कैसे मैं देख रही। किसी भी युग में इतने पार लोग मेरे दृष्टि के सामने नहीं रहे, ये परम भाग्य की बात है। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि मॉडर्न टाइम्स है, यहाँ पूरे साधु को आप ही लोग पहले बहुत बड़े साधु थे और संसार में रमे हुए नहीं थे, जंगलों में रहते थे। आज आपने संसार ले लिया है और संसार में आप रमे हुए, लेकिन अपनी साधुता में उतरते ही क्या मजा आ जाएगा। इस गंगा जमुना में ही एक सरस्वती बहना शुरू होता है। में जाते वक्त किसी भी तरह की बाहर की आवाज आपको भूल जाए। अगर कान में भी आप उंगली डालें और सहस्त्रार अगर आपका पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसकी पहचान पूरी तरह से आप आंख को बंद कर लें, आप सुन सकते हैं। इसीलिए जो वो लड़के आए थे जो सुनते नहीं थे, उनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगे। अगर आपका सहस्त्रार खुल जाए तो लिम्बिक एरिया में डॉक्टर सब लोग जानते हैं कि वहां पे सटल पॉइंट्स होते हैं, सटल सेंटर्स होते हैं। उसको एक्साइट करने से वही काम होता है जो नाक, कान, मुंह और सब अपने शारीरिक जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे होता है। उसी संस्कार को हम जागरूक कर लेते हैं जो सारे शरीर को यहाँ संभाले हुए है, और आपको सारी जैसे सुगंध है, हर एक चीज, नाक की कोई जरूरत नहीं आप है, फिर आप श्वास भी यहाँ से ले सके। सारे शरीर के सारा ही शरीर अगर भ्रष्ट हो जाए तो भी आप यहाँ से सब काम कर। लेकिन होता नहीं, शरीर तो आपका खिलते ही जा रहा है, शरीर तो सुंदर होते ही जा रहा है, बीमारियां तो भागी गई हैं, वो तो सब चीज ठीक हो गई।
कोई थोड़ा बहुत हो भी जाते वो ठीक हो जाते। लेकिन ध्यान में बढ़ने के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसको कहते हैं इनोसेंस, भोलापन, सादगी। एक छोटे बच्चे का इनोसेंस है। इसीलिए आपने देखा है कि छोटे बच्चे फट से पार जाते, चालाक लोग, कनिंग लोग, अपने को जो बहुत होशियार समझते हैं वो उसको परमात्मा कहता अच्छा तो अपनी होशियारी दिखाते हैं, वो नहीं पाते। पूर्णतया इनोसेंट होना कोशिश करनी चाहिए। किसी को दुख देना भी, किसी को तकलीफ देना भी इनोसेंस के विरोध। इतनी मरी हुई खोपड़ियों के ऊपर बैठ करके क्या हम इनोसेंट हो सकते? किसी के हृदय में चोट लगे वो आदमी इनोसेंट नहीं। इनोसेंस का मतलब ही ये होता है कि फूल के जैसी खिली हुई चीज जो सिर्फ दुनिया को सुगंध दे, किसी को भी तकलीफ या दुख देना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी लोग उनकी मूर्खता की वजह से किसी चीज को दुख मान लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से आप निश्चिंत होकर कभी भी किसी को दुख या तकलीफ नहीं। आपके पास तो इनोसेंस का स्विच है नहीं। मैंने देखा था कि देखें आप लोगों ने ऐसा कोई स्विच बनाया है, अगर हो तो वैसे इनोसेंस का स्विच दबा लीजिए तो आप देखिए आपका आगे चक्र एकदम साफ। पर इनोसेंस का स्विच आप लोगों के पास है नहीं, दया का स्विच है नहीं, शांति का स्विच है नहीं, ये सब स्विचेस आपके अंदर अभी तक लगे नहीं है। पहले आप सब अपनी देवता जगा लीजिए अंदर में जो बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद एक एक सारे सबके स्विच भी लग जाए। पर सबसे आसान इनोसेंस का स्विच लगाना है, क्योंकि हम लोग एक बार बहुत इनोसेंट थे जब हम लोग पैदा हुए थे और जब छोटे थे। छोटे बच्चों के साथ रहने से इनोसेंस आता है, उनके साथ बातें करने से बहुत इनोसेंस आता है, उनकी बातें याद करने से बहुत इनोसेंस आता है। जो लोग इनोसेंट हो जाते हैं वो परमात्मा के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। ध्यान में सिर्फ आप ये अपनी ओर विचार करें कि मेरा मन इस वक्त में कौन सी चालाकी में लग रहा है, गधे जैसा महामूर्खता का कार्य कर रहा है, इतना बस देखें। या अपने विचार निर्विचारता, यही इनोसेंस। आप लोग अब जब ध्यान में जाएंगे, बहुत देर तक ध्यान नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान में जाते वक्त आप सिर्फ ये देखें कि आपका कौन सा चक्र पकड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जो पार हो चुके हैं आपको सबको अच्छे से मालूम है। उंगलियों पे आपको जान पड़ेगा कौन सी उंगली थोड़ी सी जल रही है। जो भी आपकी उंगली जल रही है उस पे आप बंधन डाल लें तो वो छूट जाए। अगर आपकी उंगलियां ज्यादा जल रही हो तो आप झटक लीजिए, वो छूट जाए। आप जानते हैं बंधन डालना, लेकिन निर्विचारिता के ओर रहे और चित्त जो है संस्कार की ओर रहे। और जो लोग आज नए आए हैं उनको भी देखना होगा कि वो पार हुए हैं या नहीं, उनको क्या खराबी है, उनको क्या तकलीफ है, वो निकाल दें। वो सारी तकलीफ जो है बाह्य, और हाथ को यूं 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 करके भी आप अपने बंधन डाल सकते हैं। इस तरह से दबा लेने से भी यू कैन जस्ट प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन थ्रो इट अवे लाइक दैट। ये भी एक बड़ा भारी समर्पण है, जहाँ शक्ति दोनों तरफ से आती है। लेफ्ट एंड राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो यहाँ एक्सप्रेशन है ये साथ, और इसके बीच में ही सुषुम्ना नाड़ी है। ऐसे करते ही अंदर सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू होता है। लेकिन ये जागरूक होना चाहिए। अगर ये जागरूक नहीं है इसका मतलब सुषुम्ना चल नहीं रही। और जागरूक का मतलब ये है कि आपके अंदर सारी उंगलियों में से धीरे धीरे ठंडी ठंडी ऐसी हवा आ रही है। अगर आपके अंदर ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है पूरी तरह से, और आप निर्विचार निष्कलंक ध्यान में है, तो आप बढ़ रहे हैं आगे, आप चले जा रहे हैं।
जैसे कि आप एरोप्लेन में बैठते हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच रहे हैं। जब तक हम यहाँ पर हैं, ये जरूरी है कि जो सहयोगी आप लोग हैं ज्यादा इसमें पार्ट लें और आगे बढ़ें, और जाने के बाद भी अपना समष्टि रूप खराब न करें। आपसी बेकार की बातें बोलने पर आप कुछ न कुछ दंड दें। जिसमें भी कोई सहयोग के सिवाय, अंदर की बात के सिवाय बाहर की बात जरा भी करे, उसको दंड। बाहर की कोई भी बात नहीं कर, अंदर ही की बात कर। अपने अपने चक्रों को साफ करिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई नहीं। जिसके जिसके चक्र पकड़े वो बाहर की, बिल्कुल हिम्मत से सारी सफाई करके और नीचे डाले। जिसके भी हाथ जल रहे हैं निकाल, हमारे ही हाथ जल रहे हैं, निकालिएगा नहीं तो क्या करिएगा, बैठ भी नहीं सकते। और भी तरीके आप जानते हैं बहुत सारे, ध्यान में अपने को सफाई करने की। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मैं किसी से कह दूं कि आप पानी में पैर डाल के बैठिए और इस तरह से निकालें, इसमें कौन सी बुराई की बात है? इसमें क्या बुरा मानने की बात? कितना पागलपन है, किस बात पे लोग बुरा मान जाते हैं। वो सोचते हैं माता जी ने क्या कर दिया। आप कोई बड़े भाई सेंट है, यानी बड़े बड़े सेंट तक ये काम करते हैं, आपको पता नहीं। जैसे मैंने कबीरदास जी के लिए कहा कि दास कबीर जतन से, कबीरदास जी भी अपने लिए कहते हैं कि मैंने जतन से उड़ी भाई, जो कि इतने महापुरुष थे। फिर आपको इतना बुरा मानने कौन सी बात हो जाती है? सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति।
क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति में परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे, ध्यान का स्थिति पर रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आज जो ध्यान करा के आप हमें परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।